नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे आरओ प्रीवियस पेपर के भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान के महत्वपूर्ण 50 MCQ जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। इन प्रश्नों को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपके नए पेपर में तकरीबन 15 से 20% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप उन 1000 क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप 20% प्रश्न कर लेंगे अपने पेपर में, और फिर आपको 40 से 50% प्रश्न ही और सही करने होंगे, क्योंकि 65 से 70% ही मेन जो जनरल की कट ऑफ जाती है यूपी आरओ। अगर आप 70 से 75% का टारगेट लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ही आसानी से प्री एग्जाम में सफलता हासिल कर लेंगे। तो आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको लगातार हमारे चैनल पर करवाए जा रहे हैं और इन्हें आपको लगातार देखना और समझना है। तो ये पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट 2 हो चुका है। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। आपका 101 प्रश्न है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 4 और 5, अनुच्छेद 56 और 57, अनुच्छेद 141 तथा 42, अनुच्छेद 245 तथा 246। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है, जो अभी आरओ नाम से परीक्षा होती है, पहले यूडीए एलडीए नाम से होती थी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अगर आपने थोड़ा बहुत भी संविधान सही से पढ़ा है तो रॉन्ग वन आउट करके आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर कर सकते थे। 4-5 कहीं पर भी सूचियों की जिक्र नहीं है तो ये नहीं होगा। 56-57 राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। 141-42 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बचता है केवल ऑप्शन डी, 245 से 246। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो 101 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। वो किस अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का प्रावधान है? 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 102 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 7वीं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर मैं YouTube पर बहुत ही जल्दी डालने वाला हूं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और एक पूरा संविधान का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, जिसमें 1 घंटे में आपको सभी अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। तो 102 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं। किसमें उल्लेखित हैं ये आपको बताना है। और 103 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में। क्लियर आपको? समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में या भाग 13 में? बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। एक्स का मतलब 10 होता है, ये रोमन अंक प्रणाली है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो बताइएगा 104 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है। 104 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका भाग 11 में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 252, 249, 250, 253। यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 105 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पूर्ति क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी आरओ
प्री 2021 का प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पूर्ति क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। तो 106 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 106 का डी ऑप्शन आपका सही है। 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। 100 में, 108 में, 110 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, और 107 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान है या संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। क्लियर आपको? कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, बताइएगा। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है कि राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? बहुत ही आसान उत्तर है डी ऑप्शन, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी से की विफलता, आक्रमणता, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह। बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? और 109 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 370, 368, 356, 252। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? और 110 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है आपका कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? 111 का सही उत्तर क्या है? 111 का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, संसद द्वारा। क्लियर आप? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? 112 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन सही है, आंतरिक अशांति। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ये थोड़ा दोबारा टाइप हो गया है, इसको आप करिएगा, ठीक है। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, या केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, एक क्या केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। 113 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नाबार्ड। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है 114। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। देखिए इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपने पहले भी 2 किए हैं
और ये आपको यहाँ पर तीसरा प्रश्न मिला है। देखिए चीज एक ही होती है, बस भाषा बदल बदल कर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये बात अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आप यूपी आरओ का पेपर बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, लोकसभा आयोग या चुनाव आयोग? देखिए संवैधानिक संस्था होती है और एक गैर संवैधानिक संस्था होती है। संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में होता है। तो 115 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, योजना आयोग का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, जबकि लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग का उल्लेख संविधान में है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, उपयुक्त में से कोई नहीं? यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है और 116 का सही उत्तर है आपका संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। क्लियर आपको? तो 116 का सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ अधिनियम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संशोधन दिए गए हैं। ठीक है, तो संविधान 94 संशोधन 2006 किसमें हुआ था? 95 कब हुआ था, 96 कब हुआ था और 103 कब हुआ था? इसका आपको मिलान करना है 117 प्रश्न। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए ये सब मिले हुए हैं, क्या ये सब मिले हैं? संविधान का 94 संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 164 में संशोधन करता है। 95वां संशोधन अधिनियम आपका अनुच्छेद 334 में संशोधन करता है, और जो 96वां अधिनियम 2011 में आया था ये 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है, और संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में जो आया ये अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोक सेवा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति? यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसी एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? और 118 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, गृह मंत्री को? यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो 119 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। क्लियर आप? अगला प्रश्न है आपका कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या वैधानिक अधिकार? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है, और 120 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, वैधानिक अधिकार है, विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, न्यूनतम आयु अर्हता दी गई है, दूसरी तरफ ऑफिस पद दिया गया है, यह आपको मिलाना है। ठीक है, तो 21 वर्ष किसकी आयु होती? 21 वर्ष पंचायत सदस्य बनने की आयु। ठीक है, और 35 वर्ष आपके भारत के राष्ट्रपति आयु होती। ठीक है, ए का 2 और डी का 4 किसमें है? सी में। ठीक है, ए का 2, डी का 4 सी में है, का 1 है ना भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति 1 है, 4 नहीं, भारत का राष्ट्रपति 1 है। ठीक है, तो ए का 2 और डी का 1 किसमें है? ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप 2 कोई ढूंढ लेंगे तो बाकी 2 आराम से आप ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो 25 वर्ष आपका राज्य विधानसभा सदस्य का है और 30 वर्ष आपका राज्य विधान परिषद सदस्य का है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मैंने इसीलिए आपको ये करके बताया है कि किस तरीके से, अगर आपको पूरा प्रश्न आ भी नहीं रहा है लेकिन अगर आप 1-2 ढूंढ लेंगे, आपको आ रहे होंगे, तो आप इस तरीके के प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न, और इसका सही उत्तर है आपका 122 का सी, राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर आप? अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर
राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना या निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन। 123 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और इसका केवल तीसरा सही नहीं है, ठीक है, बाकी 1, 2 और 4 सही है। अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति चुनाव आयोग नहीं करता, तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक है, 3 तो सही है ही नहीं, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 123। फिर आप अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, स्थानीय निकायों का। बताइएगा निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, और 124 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, स्थानीय निकायों द्वारा। फिर आप अगला प्रश्न है आपका कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी एक सदन में। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, और 125 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, संसद के किसी एक सदन में। क्लियर। आप अगला प्रश्न है आपका कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित, और 126 का बहुत ही आसान उत्तर है, दल बदल कानून से संबंधित। अगला प्रश्न है आपका कि सिक्किम एक नया राज्य बनाया गया 30वें संविधान संशोधन द्वारा, 34वें, 35वें, 36वें। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि सिक्किम एक नया राज्य बनाया गया, और 127 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर है आपका डी, 76वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। सिक्किम पहले एक अलग देश हुआ करता था, जिसको इंदिरा गांधी जी के समय में भारत में मिलाया गया, पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया और फिर इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 57वां संशोधन 1987, 58वां संशोधन 1987, 59वां संविधान संशोधन 1988, 60वां संशोधन 1988। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, और 128 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी। कौन सा? बी उत्तर आपका बिल्कुल सही है, 58वां संविधान संशोधन 1987। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में, या सरकार की इच्छा अनुसार। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है, बहुत ही आसान है, इसका सही उत्तर है आपका बी उत्तर, बी ऑप्शन, प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत चुनाव करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के भाग IXA में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय सुशासन की इकाइयों का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। बताइएगा 130 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है, और 130 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, केवल 2, ठीक है, शहरी क्षेत्र। यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही। दोनों ए और आर सत्य तथा आर ए की मान्य स्पष्टीकरण, दोनों ए और आर सत्य है परंतु आर ए का मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन का क्रम लगभग ऐसा ही होता है कथन और कारण वाले प्रश्न। 131 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर है आपका ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने इस आरक्षण की मांग कभी नहीं, है ना, लेकिन पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। ये बिल्कुल सही बात है, उनको निकलने का घर से मौका मिला है कि वैल्यू बढ़ी है। अगला प्रश्न है आपका 132, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों, सीटों के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में बेनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, कौन सा सही है? और 132 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन आपका सही। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अनुच्छेद 43, 45, 47, 50। बताइएगा। यूपी यूडीए एलडीएफ प्री 2010 का प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? और 133 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल होगा यहाँ पर, सरदार पटेल, एम.के. गांधी। बताइएगा। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर परिणाम था? और 134 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन सही है, एम.के. गांधी। क्लियर आप। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और 135 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा। क्लियर आप। अगला प्रश्न है आपका कि जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन? जीवराज मेहता थे, बलवंत राय मेहता थे, श्री मन्ना नारायण थे या जगजीवन राय थे? बताइएगा। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 का प्रश्न है कि जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? 136 का। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बलवंत राय मेहता थे। फिर आप। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ समितियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए वर्ष दिए गए हैं। बी.आर. मेहता, अशोक मेहता, पी.के. थुंगन, एल.एम. सिंघवी। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 137। ये पी.के. थुंगन समिति जो थी वो 1988 में आई थी। ठीक है। और जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति, पहले अशोक मेहता देख लेते हैं, ये आपकी 1970 में आई। तो पहले ए का 4 और बी का 3 किसमें है? केवल डी में है। ठीक है। बी.आर. मेहता आपकी 1957 में आई थी। अभी आप लोगों इससे जुड़ा हुआ पीछे प्रश्न किया। और जो आपकी एल.एम. सिंघवी समिति है 1986 में आई थी। क्लियर आपको? तो 137 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। 1 और 2 केवल, 1, 2, 3 केवल, 2, 3 एवं 4 या सभी चारों? 138 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका 1 और 2 और 3 केवल। क्लियर आपको? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, चौथा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो 138 का आपका 1, 2, 3 सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 एवं 2, 1, 2 एवं 3, 1, 3, 4 सभी चारों। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो 139 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका भी आपका बी ऑप्शन सही है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है। नगर पंचायत इसमें सम्मिलित। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। और 140 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए 73वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय सरकार की कहीं पर भी बात, केवल एक आपका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधिकारी द्वारा? उत्तराखंड यूपी यूडीए एलडीएफ प्री 2003 का प्रश्न है। और 141 का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है अनुच्छेद 243 के अनुसार, अनुच्छेद 243 के अनुसार, अनुच्छेद 243 के अनुसार या अनुच्छेद 243 के अनुसार? उत्तराखंड यूडीए एलडीएफ प्री 2003 का प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है
142 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में 338 का में है, 337 में है, 338 में है, 339 में है? यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है और 143 का सही उत्तर है आपका ए, 338 का में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है कि 144 में भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है और 144 का सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। क्लियर आप? अगला प्रश्न है आपका कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? 10 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? 145 का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 11 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 326, 325, 324, 323। यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है और 146 का सही उत्तर है आपका ए, अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक में कथन ए है और दूसरा कथन कारण आर है। इसका आपको सही उत्तर चुनना है। कथन ए में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण आर, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? बताइएगा कौन सा उत्तर सही है। देखिए दोनों सही है और आर ए का मान्य स्पष्टीकरण, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, प्रवर्तन निदेशालय 2000। देखिए ये थोड़ा विवादित प्रश्न था, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो दो ऑप्शन है, सी और डी, ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून और प्रवर्तन निदेशालय ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, ए और बी सही सुमेलित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंतर राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। 149 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में स्थापित नहीं हुई थी, बाकी तीनों आपके सेम ईयर में स्थापित हुए थे जैसा इनके सामने लिखा। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, या वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, या वह अधिकार जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित होती है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न। 150 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है उसे संविधानेतर अधिकार कहते हैं। क्लियर आपको? 150 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका आरओ प्रीवियस ईयर पेपर में पार्ट 3, जिसमें आपने 101 से 150 तक प्रश्न देखे, टोटल 50 प्रश्न किए हैं। कमेंट करके बताइएगा कि अब तक आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास के लगभग सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं और उनको आप जरूर देखिए और देखिए कि किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा और बार बार उनको पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको पूरा सहयोग प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। तो यूपी पीएससी आरओ 2023 पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। और अभी हमारे चैनल पर दीपावली ऑफर चल रहा है, इसमें आपको 72% छूट मिलेगी और मात्र 325 रुपए में आपको सभी टॉपिक्स के पीडीएफ नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट नोट्स और सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा और विभिन्न कोचिंग्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड
प्रोवाइड कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकें। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर मैसेज करिए और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी इस बैच से जुड़ने के लिए। अगर आपने सपना देखा है इस नौकरी में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आप इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं, इस नौकरी के लिए तत्पर रहना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए आज ही हमारे पीडीएफ बैच से। ROARO 2023 पीडीएफ बैच।